हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी हमें तुमसे प्यार कितना का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 15 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वह कार की स्टीयरिंग थामे और ऑफिस के लिए चली गई। रास्ते भर वो सिर्फ विराट के बारे में सोच रही थी। उसके दिल में पुरुष के लिए जो छवि बनी हुई थी वह अब धूमिल पड़ती जा रही थी। पहले उसके असिस्टेंट साकेत का व्यवहार देखकर और अब विराट को देखकर उसे यकीन होने लगा था कि सभी मर्द एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि कुछ अच्छे होते हैं, शायद बहुत अच्छे। मन में बोलते हुए उसे विराट पर बेहद प्यार उमड़ रहा था। आई लव यू विराट, आई लव यू। बहुत जल्दी मैं आपको अपने दिल की बात बता दूंगी। अब अपनी लाइफ में आपको कहीं और दूर नहीं जाने दूंगी। बहुत जल्द मैं बता दूंगी कि हमें तुमसे कितना प्यार है, कितना। ऑफिस जाने पर वैशाली ने आकर बताया कि सिंघानिया के साथ आपका मीटिंग है। यूं अचानक कैसे? नक्षत्रा ने चौंकते हुए पूछा। शायद उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो आपने मॉडलिंग करेंगी इसी के बारे में है। और उस दिन जब उसने सिंघानिया से मीटिंग की तो उन्होंने अपने बिजनेस और काम के सिलसिले में थोड़े लंबे समय के लिए नक्षत्रा को अपने देश से बाहर जाना पड़ेगा। वह थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि इधर बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाती और वह माँ को छोड़कर जाने से घबरा रही थी। यूँ तो वह कई बार विदेश गई थी, पर कुछ दिनों के लिए। इस बार लंबे समय के लिए जाना था तो वो अकेले उन्हें नहीं छोड़ना चाहती थी। एक तो माँ अकेली पड़ जाती, ऊपर से उन्हें अस्थमा की शिकायत भी थी। इस सब से नक्षत्रा काफ़ी परेशान थी और उस रात जब घर आई तो खाना खाने से भी इनकार कर दिया। माँ ने उसे देखा तो सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई परेशानी की बात है बेटा? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है। परंतु वह वाकई काफ़ी परेशान हो गई। वह इतने लंबे समय के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाह रही थी और ना ही सीधे सीधे सिंघानिया के प्रपोजल को इनकार कर सकती थी। और जब कुछ नहीं सूझा तो उसी शाम में ऑफिस से निकलकर कार को सीधा विराट के अस्पताल की तरफ घुमा दिया और अस्पताल के अंदर जाकर रिसेप्शन पर डॉक्टर विराट के बारे में पूछा। रात के लगभग 9 बजने को आ गए थे। अपने घर के लिए निकल रहा विराट को रिसेप्शन पर से कॉल आया कि मिस नक्षत्रा आपसे मिलने आई है। उसने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हो गया इस लड़की को? इस वक्त अचानक क्यों मिलने आई है, वह भी बिना फ़ोन किए? ठीक है, भेजो। ओके सर। फिर रिसेप्शनिस्ट ने नक्षत्रा की तरफ देखते हुए कहा, मैम आप जाइए। तब वह अंदर गई और केबिन के डोर पर नॉक किया। मैं आई कम इन सर? बोलकर मुस्कुराते हुए वह अंदर आ गई और चेयर पर बैठ गई। माथे पर परेशानी के बल साफ दिख रहे थे तो विराट ने पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, इतना परेशान क्यों हो तुम? क्या हुआ? आपने ही कहा था कि आपको दिल के डॉक्टर की ज़रूरत है, यानी कि आपकी ज़रूरत है। तो देखिए, वाकई मुझे आपकी ज़रूरत पड़ गई। मैं आ गई। मतलब आपको यकीन हो गया कि आपको मेरी ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल। तो फिर बताइए आपके दिल को क्या प्रॉब्लम है? तब उसने यह डिस्कस विराट के साथ किया तो विराट ने कहा, जाना ज़रूरी है? हाँ वीर, बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इन्वेस्ट किया है हमारी कंपनी में, तो फ़िलहाल उनके लिए काम करना होगा। हाँ, तो तुम अपने हिसाब से काम का रूटीन सेट करो, उसके हिसाब से नहीं। आंटी को छोड़कर नहीं जा सकती तो मना कर दो, और अगर वह काम अपने कंट्री में पॉसिबल है तो उधर ही कर लो। मैं ऐसा नहीं कह सकती वीर, और मिस्टर सिंघानिया भी नहीं मानेंगे। पर क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। क्यों किया? मैंने मना किया था ना। अब तो फिर वो अपने अनुसार काम करने के लिए कहेगा। हाँ मैंने कहा, पर उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा। अच्छा, वैसे कब तक का कॉन्ट्रैक्ट है? मेरा मतलब कुछ महीने, कितने दिनों का? 5 साल का। व्हाट? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा?
इतने साल का क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तुमने? अब अपने हिसाब से काम करवाएगा, फिर तुम बिजनेस पर कैसे ध्यान दे पाओगी? अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ज़रूरी था तो कम दिनों का करती। हाँ, उसने 1 साल का कहा तो मैंने कर लिया, पर उसने 1 साल के बदले 5 साल का करवा लिया। और यह कब पता चला? कल ही मीटिंग थी तो उसी से में पता चला। यह तो चीटिंग है। एक काम करो, तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो तो फिर वह पीछे हट जाएगा। पूरी कंपनी में उसने बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट किया है, मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकती। इस तरह तो तुम अपने काम पर, बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाओगी। फिर तुम्हारी माँ भी है। हाँ, वही तो सोच रही हूँ। देखो नक्श, मैं नहीं जानता तुम्हारी नज़रों में सफलता का क्या मायने हैं, पर मेरी नज़र में सफल वही है जो अपने काम के साथ परिवार को भी संभाल रहा है, उसे भी समय दे रहा है। क्योंकि हमारे पास सब कुछ हो और परिवार ना हो तो कुछ नहीं है, ऐसे लाइफ का कोई मतलब नहीं। हाँ वीर, आपका कहना सही है, पर मैं सोच रही हूँ कि इस बार चली जाऊँ और फिर मैं सोचूंगी इस बारे में, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। नक्श, तुम्हें एक बात कहूँ, ऐसा नहीं लगता कि वह तुम्हें उलझा रहा है मॉडलिंग में? हाँ, मुझे भी लग रहा है। फिर क्या करोगी अब? समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। तो फिर ठीक है, तुम जाओ इस बार। पर मम्मी? अरे आप परेशान मत होइए, आंटी अकेली नहीं हैं, हम हैं। मेरा मतलब हम आंटी की देखभाल कर लेंगे। पर कैसे? आपको अपना काम भी तो करना है ना। अरे तुम हर बात में इतना परेशान क्यों हो जाती हो? दादी है ना, तुम जाओ, मैं दादी को लेकर तुम्हारे घर ही चला जाऊंगा, या नहीं तो वैदेही आंटी मेरे घर ही आकर रह जाएंगी। जब तक तुम बाहर रहोगे तब तक। नक्षत्रा को विराट की बातें बहुत अच्छी लगी। वह तुरंत चेयर से उठकर उसके सीने से लग गई। विराट, वाकई तुम सबसे अलग, सबसे खास हो। ऐसा लगता है तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से रहता है। विराट उसकी बातें सुनी, लेकिन उसके पीछे अपनी बाह नहीं लपेटा। तो नक्षत्रा ने सिर उठाकर उसे देखा। अरे, मैं आपके गले लगी हूँ। हाँ पता है, और हटो जल्दी से। पर क्यों? मुझे अपनी बाहों में लीजिए ना। नहीं। नहीं क्यों? अरे कोई देख रहा है। कौन? कौन देख रहा है? तब विराट ने केबिन में लगे कैमरे की तरफ इशारा किया तो नक्षत्रा झट से दूर हुई और कहा, अरे मेरा ध्यान तो गया ही नहीं। कोई बात नहीं, वैसे सारी कसर मैं पूरी कर देता हूँ। आइए, चलिए बाहर। और दोनों केबिन से बाहर निकल गए। बाहर नक्षत्रा भी अपनी कार से आई थी तो विराट ने कहा, मेरे साथ चलना है? हाँ चलूँगी तो, लेकिन मेरी कार। कहो साकेत को लेकर चले जाए। ठीक है, पर ऐसे हम अभी कहाँ जा रहे हैं? इतनी जल्दी भूल जाती हो जाने मन। कहा था ना, वहीं जहाँ हम दोनों के अलावा कोई और ना हो। हर समय कैसे सस्पेंस क्रिएट करते रहते हैं। सीधे सीधे बोलो ना। मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? ऑफ कोर्स। तो फिर बैठो। विराट ने कार का डोर खोल दिया तो नक्षत्रा बैठे। फिर दूसरी तरफ से विराट भी बैठा और कार की स्टीयरिंग थाम ली। कार मुंबई के सड़कों पर दौड़ने लगी और एक प्यारा सा गाना बजने लगा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। और नक्षत्रा ने विराट के कंधे पर सिर रख लिया। वीर, आपसे एक बात पूछूं? अगर आपको पता चले कि मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है तो? पता चलेगा नहीं, मुझे पता चल चुका है। वैसे तुम्हारे पापा कब गुजर गए? वह गुजरे नहीं हैं। तो तुम्हारे मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया है? अनायास ही विराट के मुंह से निकल गया। नक्षत्रा ने फिर कहा, नहीं वीर। तो वो हमें छोड़कर चले गए। कहाँ? पता नहीं। पर क्यों, क्या बात हो गई? क्योंकि उन्हें बेटे की उम्मीद थी, बेटे की राह देख रहे थे और मैंने जन्म लिया, बेटी हो गई, इसलिए। व्हाट? यह क्या बोल रही हो तुम? भला यह भी कोई रीज़न होता है घर छोड़ने का? हाँ सच में। तो फिर तुम्हारी माँ क्यों तुम्हें लेकर आ गई?
मेरा मतलब परिवार में रहती तो कम से कम तुम्हें परिवार का साथ मिलता, उनका प्यार मिलता। दादा दादी तो थे तुम्हारे। हाँ, पर जब पति घर से चला जाए, छोड़ दे, तो फिर बाकी सदस्यों से क्या उम्मीद, और वह क्या देखभाल करेंगे। वैसे भी मेरी माँ पापा की दूसरी पत्नी थी। यह बात माँ को शादी के बाद पता चली, और माँ से शादी ही की थी अपने वंश की वृद्धि के लिए। लेकिन जब नहीं हुआ तो वह माँ को भगाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब माँ नहीं निकली घर से तो पापा ही निकल गए, और जब पापा चले गए तो घर वाले परेशान करने लगे। माँ मेरी खातिर चुपचाप सहते गए, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ को बहुत परेशानी हुई, तब मुझे लेकर अपने किसी दोस्त के साथ मुंबई आ गई। यहाँ भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया है मुझे पालने के लिए, पढ़ाने के लिए। इसलिए तो उनका संघर्ष और तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। देखो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और मेरा दिल कह रहा है तुम बहुत आगे जाओगी। विराट उसे बोल तो रहा था, लेकिन मन ही मन उसे अपने माँ बाप की याद आ गई और मन भारी हो गया। पता है, अपने पापा की हरकत देखकर ही मुझे मर्दों से एक चिढ़ सी होने लगी। पर पहले साकेत और अब आपको देखकर मेरा तो नज़रिया ही बदल गया। मेरी सोच पूरी तरह गलत साबित हो गई। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहती हो? कैसा हूँ मैं, कैसा लगता हूँ मैं तुम्हें? नक्षत्रा एकटक उसकी आंखों में देखने लगी और कहा, परफेक्ट, बिल्कुल वैसे जैसे मेरे ड्रीम मैन हैं। सुनकर विराट उसे अपने सीने में भींच लिया और माथे को चूम लिया। वैसे विराट, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? माँ ने बताया कि आपके पेरेंट्स हैं, पर आपके साथ नहीं रहते हैं। कितने अभागे हैं ना हम दोनों, कि हमारी फैमिली के रहते हुए भी हमें फैमिली का साथ और प्यार नहीं मिला। सुनकर विराट जरा सकपका गया, भावुक होने लगा। उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, हम लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव पर आए हैं कि कुछ प्यार भरी बातें करेंगे, प्यार भरी हरकतें, और तुम क्या माँ बाप को लेकर बीच में आ रही हो यार। पहले हम दोनों तो आगे बढ़े, हमारा रिश्ता तो पटरी पर आए, फिर माँ बाप के साथ बाकी सारे रिश्ते भी मिल जाएंगे अपने आप ही। और हमें फैमिली का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, हम दोनों मिलकर एक नई फैमिली बनाएंगे, इसे खूब प्यार देंगे और खूब प्यार लेंगे भी। लेकिन पहले हम दोनों एक दूसरे का तो प्यार कर लें, प्यार पालें। आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? भला यह क्या बात हुई? तो मैंने तुम्हें कार में जो कुछ भी कहा, झूठ मूठ का थोड़ी ना कहा। बातें करते करते वे अब तक शहर से काफ़ी दूर निकल आए थे। तभी विराट ने बाहर देखते हुए कहा, देखो बाहर कितना सुंदर मौसम हो रहा है, आओ थोड़ी देर वॉक करें। फिर कार साइड में लगाकर दोनों बाहर निकले तो देखा आसमान में काले बादल घिर आए थे। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, जिससे मौसम बड़ा ही सुहावना लग रहा था। वह दोनों एक दूसरे के कमर में हाथ डाले अभी कुछ ही कदम दूर गए तो हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई। विराट तुरंत कार की तरफ मुड़ गया। चलो नक्ष, कार में बैठ जाओ, वरना भीग जाओगी। तो नक्षत्रा ने उसकी कलाई पकड़ ली। विराट, मुझे बारिश पसंद है, चलो ना साथ में भीगते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं भीगना, तुम भीगो। और वो कार में आ गया। बड़े बोरिंग हो तुम, बोलकर नक्षत्रा वहीं आसमान की तरफ देखते हुए बाँह फैलाकर गोल गोल घूमने लगी। अचानक बारिश जोर की हो गई। नक्षत्रा तेज बारिश में भीगते हुए डांस कर रही थी। वहीं कार में बैठा विराट उसे एकटक देख रहा था। स्ट्रीट लाइट और आसमान से चमक रही बिजलियों की चमक की रोशनी में उसका पूरा रंग दमक रहा था। उस पर गिर रही पानी की बूंदें मोतियों से मालूम पड़ रहे थे। विराट को अब और नहीं रहा गया। उसके कदम अनायास नक्षत्रा की तरफ बढ़ गया और उसके बेहद करीब जाकर सीने पर हाथ बांधे उसे अपलक देखने लगा। तेज बारिश में मगन होकर नाच रहे नक्षत्रा को विराट ने अनायास उसे बाहों में भर लिया। नक्षत्रा भी कसकर विराट के सीने से लग गई। दोनों काफ़ी देर तक बारिश में भीगते रहे। तभी वीर ने धीरे से कहा, नक्ष। तो उसने नज़र उठाकर देखा। बारिश में पूरा भीग चुका विराट बेहद परफेक्ट और अट्रैक्टिव लग रहा था।
कंट्रोल करने के बावजूद नक्षत्रा का मन मचल गया और अपनी बाह विराट के गले में लपेट दी और अपना पंजा उठाकर उसके होठों को चूमने लगी। तो विराट ने कहा, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं झुक जाता हूँ जान। और थोड़ा सा सर झुकाकर नक्षत्रा के होठ को अपने होठों से मिला लिया। कुछ देर बाद विराट अलग होते हुए कहा, चले, वरना अगर किसी ने देख लिया तो फिर कल ब्रेकिंग न्यूज़ में यही रहेगा कि देर रात में नक्षत्रा रोमांस करते दिखी। हाँ तो आने दीजिए, आपने ही कहा था ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वह तुरंत विराट के सीने से लग गई। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? अरे देर रात गैर सुनसान जगह पर आप किसी और के बाहों में हैं और यह बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ नहीं पड़ता, मैं किसी गैर के साथ नहीं, अपने के साथ हूँ, उसने विराट के छाती पर मुक्का मारते हुए कहा। अपने शब्द सुनते ही विराट का दिल बलियों उछलने लगा। फिर भी कंट्रोल करते हुए कहा, मैं कैसे आपका अपना हूँ? अरे मेरे दिल के डॉक्टर, बिना कहे समझ जाते हैं और अभी भी समझ रहे हैं, फिर भी मेरे मुंह से उगलवाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो आज मैं भी कहती हूँ कि मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकती हमें तुमसे कितना प्यार है, कितना। बोलकर नक्षत्रा उसकी आंखों में देखने लगी। तो विराट ने एक बार फिर उसके सिर के पीछे हाथ लगाया और उसके होठों पर कब्जा जमा लिया। कुछ देर बाद उससे अलग हुआ और कहा, अब घर चलें? नक्षत्रा ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों कार में आए तो माँ का बार बार कॉल आ रहा था। नक्षत्रा ने फ़ोन रिसीव किया और कहा, हाँ माँ, आ रही हूँ। बेटा बहुत रात हो गई है। हाँ माँ, कुछ देर में पहुँच रही हूँ। फिर फ़ोन रखते हुए कहा, वीर मैं तो भीग चुकी हूँ, ऐसे कैसे जाऊँगी घर, और माँ देखेंगी तो क्या कहेंगी? यह तो तुम्हें भीगने से पहले सोचना चाहिए था जाने मन। एक सेकंड, मेरे बैग में कपड़े होंगे, मैं चेंज कर लेती हूँ। पर यहाँ कहाँ चेंज करोगे? कार में ही चेंज कर लेती हूँ, आप बाहर निकल जाओ ना। लेकिन क्यों? नक्षत्रा ने उसे धक्का देकर बाहर किया। हर समय तुम्हें मजाक सूझता रहता है, जाओ मैं फटाफट चेंज करती हूँ। तो विराट मुस्कुरा कर निकल गया और वो कार के अंदर चेंज करने लगी। लेकिन कुर्ते में जिप नहीं खुला। एक तो बारिश की वजह से कपड़ा गीला हो चुका था, उस पर जिप ऐसा फंस गया कि खुल नहीं रहा था। तब उसने फिर से कांच नीचे किया और कहा, वीर अब क्या हुआ? ड्रेस का जिप नहीं खुल रहा है, अंदर आइए ना। जाने मन, अंदर आ गया तो फिर बाहर आने मत बोलना, पहले आप अंदर तो आइए। विराट कार के अंदर चला, पर अंधेरे में जिप नहीं खुल रहा था तो कार की लाइट जला दी। अरे तुम्हारा जिप कपड़े में फंस चुका है, रुको मैं आराम से निकाल देता हूँ। फिर उसने कार की लाइट ऑफ की और नक्षत्रा को अपने आगे कंधे पर झुकाया और एक बार फिर उसके पीठ पर हाथ रख आराम से ड्रेस का जिप खोलने लगा। और ना चाहती हुई भी उसकी उंगलियां उसके पीठ को छू गई, जिससे नक्षत्रा के तन मन सिहर उठा और आंख अपने आप बंद हो गई। उसकी पकड़ विराट पर कसने लगी। इस हरकत से विराट भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और अपने होठ उसके होठ पर फिराने लगे। नक्षत्रा को पूरे बदन में झुरझुरी सी हुई, एक गुदगुदी सी होने लगी। वह चाहकर भी विराट को रोक नहीं पा रही थी। विराट ने इसे नक्षत्रा की स्वीकृति समझा और झटके में उसकी कुर्ती को उसके बदन से अलग कर दिया। विराट! नक्षत्रा चिहुक उठी। वह उससे आगे और कुछ बोलती, उसे रोकती। अब तक उसके पहले ही विराट उसके होठ को मजबूती से अपने होठों में दबा लिया था। साथ में उसके उंगलियां भी नक्षत्रा के कोमल बदन पर चलने लगीं। अभी वह दोनों अपना लिमिट क्रॉस करते उससे पहले नक्षत्रा ने जोर से कहा, विराट नहीं। विराट तुरंत पीछे हट गया, छोड़ दिया उसे। पर उसकी छोर ने नक्षत्रा के तन मन में बिजलियां की तरंग दोहरा चुकी थी। यह अलगाव उसे सहन नहीं हुआ। आगे बढ़कर विराट के गले में बाह लपेटकर उसके अधरों से अपने अधर को मिलाने लगी। तो विराट ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, शादी से पहले नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम चेंज कर लो। वीर! नक्षत्रा ने जैसे तैसे बस इतना ही बोल पाई।
विराट वापस मुड़ा और उसके होंठों से होंठ लगा लिया। कुछ देर के बाद नक्षत्रा को जब राहत मिली तो विराट अलग हुआ और कहा, चेंज करो, मैं बाहर हूँ। नक्षत्रा ने झटपट चेंज किया और कुछ देर बाद वो विराट को आवाज़ लगाई। विराट आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो वो उसके गोद में लेट गई। उसने स्टीयरिंग थामी और कार अगले ही पल गंतव्य स्थान के लिए स्टार्ट हो गई। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।